Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your English class teacher, and we are going to learn standard 10th English. तो बच्चों, इससे पहले हमने वीडियोस इंग्लिश के देखे, उसमें हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम एक नया यानी चौथा और आखिरी यूनिट का शुरुआत करने वाले हैं। तो चौथे यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, उसका नाम और वो क्या है, और वो एक पोयम है। तो आइए देखते हैं बच्चों 4.1। स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश हिंदी मीडियम 4.1 द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी है। तो बच्चों, ये शीर्षक से आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये मेरी है। ये लिटरल मीनिंग तो समझ आया, लेकिन पोयम जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका असली मतलब समझ आएगा। तो अभी आपका क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाता हूं और पोयम की शुरुआत करता हूं। लेकिन पोयम की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह एज यूजुअली वी आर गोइंग टू डू सम चिट चैट एंड वार्म अप बिफोर द चैप्टर। लेट्स डू चिट चैट नाउ। The world is mine, warming up. Question number 1. Form groups and discuss the following turn by turn. आपको ग्रुप्स बनाकर डिस्कस करना है, लेकिन अभी तो ग्रुप नहीं बना सकते, तो हम और आप ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल ये है, व्हाट डू यू ऑफन कंप्लेन टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट? मीन्स आप अक्सर अपने माता पिता से या अपने बड़े भाई बहनों से या फिर कोई भी आपके रिश्तेदार जो आपसे एज में बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनसे आप हमेशा क्या शिकायत करते हो? We often complain to our parents or elders about the things that we don't have. तो बच्चों, हर इंसान, सिर्फ आप और हम ही नहीं, हर इंसान यही शिकायत करता है, बड़े से हो, माँ बाप से हो या हमारे दोस्तों से हो। शिकायत तो हमेशा यही रहती है कि जो चीज हमारे पास ना हो, उसी की चाहत होती है, उसी की चाहत हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि ये तो मानवीय बोलते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानस शास्त्र। मानस शास्त्र यही कहता है कि इंसान को हमेशा उसी चीज की लालच या उसी चीज की चाहत होती है जो उसके पास नहीं होती। साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल की चाहत रखता है, मोटरसाइकिल चलाने वाला फोर व्हीलर कार की चाहत रखता है, कार चलाने वाला एक बढ़िया आलीशान मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू ऑडी जैसी कार की चाहत रखता है, वो कार की चाहत रखने वाला एरोप्लेन, खुद का एक एरोप्लेन हो, खुद का एक प्राइवेट जेट हो, उसकी चाहत रखता है। जैसे कि एक नॉर्मल ऑफिस में एक छोटा सा प्यून होता है, चपरासी, वो भी सोचता है कि काश मैं मेरे सेठ जैसा एक अधिकारी बन जाऊं। वो अधिकारी सोचता है कि मैं इससे भी और बड़ा पद अधिकारी बन जाऊं। तो इंसान के लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत कम होता है, मोस्टली। ऐसे बहुत कम लोग दिखेंगे आपको जिनको सेटिस्फैक्शन है, लेकिन बहुत से लोग सेटिस्फैक्शन रखते ही नहीं है, उन्हें हमेशा ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। जो नहीं है वो चाहिए होता है, और जो होता है उसकी कदर नहीं करते। इसीलिए ये सवाल में एक सीख भी है, और आपको इसका जवाब देकर सवाल का जवाब भी देना है। जैसे कि हम हमेशा पेरेंट्स से, एल्डर से यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास ये नहीं पापा, हमारे पास वो नहीं है मम्मी, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। नेम सम ऑफ द थिंग्स you have in your possession which your younger brother or sister does not have. ऐसी कुछ चीजें बताइए जो आपके पास तो है लेकिन आपके छोटे भाई या बहन के पास नहीं है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है बच्चों? ये तो आपको ही पता होगा कि वो आपकी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो ऐसे दे सकता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, बैंक अकाउंट है खुद का, स्पोर्ट्स शूज है मेरे पास, बहुत से अलग अलग खिलौने हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। वो सारी चीजें मेरे छोटे भाई या छोटी बहन के पास नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका छोटा भाई जब आपके पास मोबाइल देखता है तो क्या सोचता है? मैं भी 10वीं में जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, फिर मैं भी पापा से मोबाइल फोन लूंगा। लेकिन जब तक वो 10वीं में नहीं पहुंचता तब तक आप 10वीं पास कर चुके होते हैं और आपके पास फोन आ जाता है, लेकिन छोटे भाई के पास या छोटी बहन के पास नहीं आता। तो
उस टाइम पे उस यंगर ब्रदर और सिस्टर को ये लगता होगा ना कि यार मुझे भी चाहिए, इवन आई वांट, दैट्स इट। तो दैट्स व्हाट द पोयम इज अबाउट। पोयम इसी के बारे में है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, राइट। तो देखते हैं अगला सवाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम वन थिंग दैट एट प्रेजेंट यू आर क्रेविंग टू possess मोस्ट ऑफ ऑल। ऐसी एक चीज का नाम बताओ जो इस समय आप क्रेव कर रहे हो। क्रेव मतलब डेस्परेटली आप वो चीज को चाहते हो कि यार प्लीज कैसे ना कैसे मेरे को वो चीज चाहिए ही चाहिए। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज है एट प्रेजेंट? तो एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मुझे कुछ दिनों पहले क्रेविंग हो रही थी कि काश मेरा खुद का एक लैपटॉप हो, और आज देखो मेरे पास वो लैपटॉप है। एट प्रेजेंट आई एम क्रेविंग मोस्ट ऑफ ऑल टू possess माय ओन लैपटॉप। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, या किसी को घर चाहिए होगा, किसी को लाइक एनीथिंग मोबाइल चाहिए होगा, किसी को एनीथिंग लाइक नए कपड़े चाहिए होगा, नई जीन्स चाहिए होगी, नया टॉप चाहिए होगा, एनीथिंग। एट प्रेजेंट व्हाट आर यू क्रेविंग टू possess most of all? Next question, read the translated Arabic proverb given below and discuss what it means to convey. I complained that I had no shoes until I met a man who had no feet. तो ये एक अरबी मुहावरा है कि मैंने तकरार की कि मेरे पास जूते नहीं हैं। मैंने शिकायत की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, और वो शिकायत बस तब तक थी जब मैं उस बंदे या उस व्यक्ति से मिला जिसके पास तो पैर ही नहीं थे। तो इस मुहावरे का अर्थ आपको समझ में आता है बच्चों? काफी आसान सा अर्थ है। हम जो चाहते हैं, जो हमारे पास होता है ना, उसमें सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और चाहिए होता है। लेकिन कभी हम नीचे वाले की तरफ नहीं देखते। नीचे वाला मतलब जिसके पास उतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। तो तब एहसास होता है कि हम फिर भी खुश नसीब हैं। Man is never contented. Contented का मतलब satisfied with what he has. The proverb says that the speaker wanted a pair of shoes. He felt ashamed to complain for not having shoes when he met a man who had no feet. We must always look at those who are less fortunate than us. Only then we will realize the value of what we have and we will stop complaining. तो बच्चों, आसान भाषा और सरल भाषा में अर्थ बताया गया है कि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। ये कहावत हमें यही सीख देती है कि जो स्पीकर है वो शूज चाहता है, जूते चाहता है, लेकिन उसे शर्म आती है जब वो एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसे जूते का कोई काम नहीं, क्योंकि उसके तो पैर ही नहीं थे। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमें हमेशा उन व्यक्तियों को देखना चाहिए जो हमसे कम नसीबवान हैं, जिनके पास हमसे कम है, ताकि हम सेटिस्फाइड रहें। फॉर एग्जाम्पल, भले आपके पास एक छोटा-सा घर हो चाली में, पापा की इनकम बहुत कम हो, गरीब है, लेकिन आपसे भी कोई और गरीब होगा जिनके पास घर नहीं होगा, जो रास्ते पर सोते होंगे, जिनको खाना तक नहीं मिलता होगा। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। जो फ्लैट में रहता है उसको चाल वालों की तरफ देखना चाहिए। जो बंगले में रहता है, नॉर्मल बंगले में, रो हाउस में, उसे फ्लैट वालों की तरफ देखना चाहिए। लेकिन इंसान हमेशा उल्टा करता है। जिसके पास ज्यादा होता है उसी को देखता है और उसी के जैसे बनने की कोशिश करता है, और इसीलिए इंसान की शिकायतें कभी भी खत्म नहीं होती। तो बच्चों, इस मुहावरे से, इस कहावत से हमें बस यही समझ में आता है कि हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, और ऊपर वाले ने हमें जितना भी दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। बच्चों, इस कहावत का अर्थ बताते बताते मुझे एक और कहावत याद आई। गौर से सुनना। ऊपर वाला कभी भी किसी को भी वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं देता। तो वक्त से पहले मांगने की जो प्रेयर है वो प्रेयर बंद कर दो, और जरूरत से ज्यादा मांगने की जो प्रेयर करते हो वो प्रेयर भी बंद कर दो, क्योंकि ऊपर वाला हमें वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा कभी भी कुछ भी नहीं देता। यह नसीहत हमेशा याद रखना बच्चों। देखते हैं आगे। रीड द पोयम below and fill in the gaps, choosing the appropriate words to make it meaningful. Also, suggest a title of your own. तो बच्चों, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं नीचे
आपको कुछ वाक्य दूंगा, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। काउंट योर गार्डन बाय द, इसमें क्या आ सकता है? आवर्स, फॉल, फ्लावर्स एट ऑल, बर्थडे, ईयर्स, टीयर्स, शैडोज। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, never by the leaves that fall. Count your days by golden hours. Don't remember clouds at all. Count your nights by stars, not shadows. Count your life with smiles, not tears, and with joy on every birthday. Count your age by friends and not years. Got it? स्टूडेंट्स, ये भी एक कविता है जिसमें आखिरी के जो वर्ड्स थे आपको पूरे करने थे, और ये कविता भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक छोटा सा विश्लेषण बताना चाहूंगा कि आपको गार्डन किस तरह से काउंट करना चाहिए? फ्लावर्स से। सो स्टूडेंट्स, गार्डन आपको कैसे काउंट करना है? बाय फ्लावर्स। और लीव्स के बारे में कभी नहीं सोचना है जो गिर जाते हैं। डेज कैसे काउंट करने हैं? उसके सुनहरे जो आवर्स है उससे। क्लाउड्स को रिमेंबर नहीं करना है। आपकी रात सितारों से काउंट करनी है, परछाइयों से नहीं। और आपकी जिंदगी, लाइफ, मुस्कान यानी स्माइल से काउंट करनी है, आंसुओं से नहीं। एंड विद जॉय ऑन एवरी बर्थडे, जो आपका हर साल पे बर्थडे आता है ना, उस बर्थडे को सालों की तरह काउंट मत करो। मैं आज 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हुआ, नहीं। हर बर्थडे पे आपके पास, आपके साथ कितने दोस्त हैं, वैसे काउंट करो। समझ में आया? बहुत गहरा इसमें मीनिंग है। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। फिल इन द टेबल ऑन योर ओन। व्हाट मेक्स यू एक्सट्रीमली हैप्पी एंड व्हाट मेक्स यू एक्सट्रीमली सैड। तो ये एक टेबल है, आपको दोनों टेबल फिल करने हैं कि आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है और सबसे ज्यादा गम क्या देता है। खुशी, जब अच्छा रिजल्ट आ जाता है परीक्षा में, गुड रिजल्ट्स इन द एग्जाम। जब मुझे कोई गिफ्ट करता है, व्हेन आई गेट गिफ्ट फ्रॉम अदर्स। एक ऐसा मेनू जो मुझे डिनर के लिए बहुत पसंद है, अ मेन्यू दैट आई लाइक फॉर डिनर। और गोइंग फॉर पिकनिक, कहीं बाहर घूमने जाना मुझे बहुत हैप्पी कर देता है। अब कौन सी चीजें सैड करती है मुझे? व्हेन आई फेल इन द एग्जामिनेशन, जब मैं फेल हो जाता हूँ। इफ आई डू नॉट गेट थिंग्स दैट आई लाइक, जब मुझे वो चीजें नहीं मिलती जिसको मैं बहुत बेसब्री से चाहता हूँ। व्हेन माई टीचर्स पनिश मी, जब मुझे टीचर डांटती हैं या कोई पनिशमेंट देती हैं या क्लास से बाहर निकाल देती है, तब भी मुझे बहुत सैड फील होता है। व्हेन माई फ्रेंड्स डोंट प्ले विथ मी, जब मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं खेलना चाहते या नहीं बाहर आना चाहते, वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं या मुझे अवॉइड करते हैं, ऐसी सिचुएशन भी आपको सैड कर सकती हैं। मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस बाय चेंजिंग द नेगेटिव थिंग्स टू पॉजिटिव वंस। तो आपके सामने अभी कुछ मैं नेगेटिव बातें रखूंगा, आपको उसको पॉजिटिव बातों में बदल देना है। जैसे कि सैड वर्ल्ड और हैप्पी वर्ल्ड है, तो हेट्रेड का ऑपोजिट लव, इनजस्टिस का ऑपोजिट जस्टिस, पॉवर्टी यानी गरीबी, उसका ऑपोजिट है अमीरी यानी वेल्दी, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, मैं सह नहीं सकता, टॉलरेंस सहन शक्ति, सेल्फिशनेस निस्वार्थी, सेल्फिशनेस स्वार्थी, सेल्फलेसनेस निस्वार्थी, फियर यानी डर, फियरलेसनेस यानी निडरपना, जेलसी यानी क्या? हम जलते हैं ना, जलते किसी पे, उसको जेलसी कहा जाता है, जलन। और एप्रिसिएशन, हमें उसका भी सपोर्ट करना चाहिए जिससे हमें जलन महसूस होती है। एनमिटी यानी दुश्मनी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, डिफरेंसेस यानी भेद, यूनिटी यानी एकता, अनरेस्ट यानी बेचैनी, रेस्ट यानी शांति, डर्ट गंदगी, क्लीनलीनेस स्वच्छता, स्टोरो यानी दुख, हैप्पीनेस यानी खुशी। तो ऐसे कुछ
नेगेटिव वर्ड्स है, आपको पॉजिटिव वर्ड्स में उसको तब्दील करना है। बढ़ते हैं आगे। अब हम शुरुआत करेंगे पोएम से। Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. I envied her, she seemed so gay, and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and wore a crutch, but as she passed, a smile. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs, the world is mine. Now, today on a bus, the poetess say, Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. मतलब मैंने एक खूबसूरत सी लड़की देखी, उसके सिल्की सिल्की बाल थे. I envied her. Envied यानी जलन होना. I envied her. She seemed so gay, means she was so beautiful and so attractive that I really felt jealous that why I am not so attractive and why I am not so lovely like her. And I wished I was so fair. And instantly, I wished to God that please God, why I am not so fair, please make me also fair. When suddenly she rose to leave, when suddenly she got up to get down from the bus, at that time I saw her hobble down the aisle. Hobble means walk with a limp, unsteadily. Limp means बैसाखी के सहारे चलना. And I saw her hobble down the aisle. Aisle side means there are two seats in the bus. One is window side, one is aisle side. Aisle side मतलब जो पैसेज होता है ना बीच में, वहां का. जब मैंने उसे लड़खड़ाते हुए बैसाखी के सहारे चलते देखा और जब मुझे ये पता चला कि उसी के पास सिर्फ एक टांग थी और एक टांग नहीं थी, उस समय मुझे ये एहसास हुआ और मैंने तुरंत भगवान से जो शिकायत की थी कि भगवान मुझे इतना गोरा क्यों नहीं बनाया, उसी समय मैंने भगवान से माफी भी मांगी कि सॉरी भगवान, मैंने तुमसे कंप्लेन की. सॉरी एंड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन. आई हैव टू लेग्स एंड द वर्ल्ड इज माइन. तो लेखिका जो है हमारी, उन्हें तुरंत ये एहसास हुआ कि यार मैंने भगवान से गलत शिकायत कर दी. मैं तो गोरा होना चाहती थी उसकी तरह, लेकिन भले मुझे भगवान ने गोरा नहीं बनाया, लेकिन भगवान ने मुझे दोनों टांग दिए हैं. मैं दोनों टांगों के सहारे चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ. मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है. मैं अपाहिज नहीं हूँ. भगवान ने मुझे दो टांग दी है. गोरा रंग ना दिया तो क्या फर्क पड़ता है. और इसीलिए लास्ट में पोएटस कहती है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन. आई हैव टू लेग्स, द वर्ल्ड इज माइन. एनवीड का मतलब फिर से एक बार आप पढ़ सकते हैं, जेलस होना यानी जलना. हॉबल यानी अनस्टेडीली चलना या फिर किसी के सहारे चलना. आयर यानी पैसेज बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स. एंड वाइन यानी कंप्लेन इन अ क्राइंग टोन. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं मुझे चाहिए, उसको वाइन करना कहते हैं. क्राइंग भी कहते हैं, लेकिन क्राइंग कैसा बेसिक इंग्लिश हो गया. अब हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो हमें हमारी इंग्लिश को भी अपग्रेड करना चाहिए. तो वाइन मीन्स जब आप किसी बच्चे को ऐसा देखोगे तो आप अगर उसको इंग्लिश में समझाना चाहोगे कि भाई रोना बंद करो, तो उसको ऐसे बोलना, स्टॉप वाइनिंग. नो नीड टू वाइन मीन्स टू स्टॉप कंप्लेनिंग इन अ क्राइंग टोन. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such a charm. I talked with him, he seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have two eyes, the world is mine. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवियत्री जो भी है पोएटस, वो आगे बढ़ती है, बस से निकलती है और आगे बढ़ती है और वो एक मिठाई के दुकान पर जाकर रुक जाती है. द लैड हु सोल्ड देम. लैड मतलब जो लड़का वहां पर वो मिठाइयां बेच रहा था, बेहद खूबसूरत था. क्या चाम था उसके फेस पे. मैंने उससे बातें की. बातों से भी वो कितना शांत और शीतल स्वभाव का लगा. और अगर मैं लेट भी हो जाऊं वहां से घर जाने के लिए,
तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके साथ बात करने में कितना मजा आ रहा है। और जैसे ही मैं वहां से निकली, उसने मुझे कहा कि थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। मुझे आपसे बात करके, आप जैसे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं अंधा हूँ, आई एम ब्लाइंड। और जैसे ही उसने कहा दैट आई एम ब्लाइंड, एट दैट टाइम उसके दिमाग में, पोएटस के दिमाग में जो सारी कंप्लेंट्स चल रही थी कि गॉड, इतनी खूबसूरती मुझे क्यों नहीं दी, इतना शांत और शीतल स्वभाव मुझे क्यों नहीं दिया, वो सारी कंप्लेंट्स के लिए पोएटस फिर से माफी मांगने लगी दैट ओ गॉड, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। मुझे तो दो आंखें दी हैं आपने, खूबसूरती ना सही, द वर्ल्ड इज माइन। तो इस तरह से जो भी एक्सपीरियंस पोएटस को मिल रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के साथ वो हमें ये समझाना चाहती हैं कि जब जब मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं गॉड के पास कंप्लेन कर रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ, तब तब मुझे गॉड तुरंत फिर से एहसास दिला देते हैं कि तुम्हारे पास वो है जो उसके पास नहीं है, और उसके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन सारे एक्सपीरियंसेस से हमें शायद एक बात पता चलती है कि वॉट एवर इज देयर विथ यू, just be happy, just be satisfied and content. Because when you do some greediness that I want more and I want more, at that time तुम्हारे पास जो होता है तुम वो भी खो दे सकते हो। इसीलिए whatever you have, be satisfied and be content in whatever God has provided you with. Now let's see the third stanza. I hope आपको पहले दो stanza समझ आए होंगे। बढ़ते हैं थर्ड stanza की ओर। Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment and then I said, "Why don't you join the others, dear?" He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 years. The world is mine. Now, later, after from the sweet shop, बस में एक इंसिडेंट हुआ, वहां पर उसे एहसास हुआ। उसके बाद स्वीट वाले शॉप पे उसे एहसास हुआ। अब वहां से रास्ते पर चलते चलते, लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू। मीन्स एक छोटा सा बच्चा मुझे नजर आया, एक लड़का जिसकी आंखें ओशन जैसे, समंदर के पानी जैसे नीली नीली आंखें थी। I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. वो वहां पर खड़ा था और शांति से उसके सामने कुछ दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, और वो उन्हें निहारता जा रहा था, देखता जा रहा था। It seemed he knew not what to do. ऐसे लगा मुझे पोएटिस को कि शायद इस लड़के को पता नहीं है कि खेलते कैसे है, या फिर वो शर्मा रहा होगा खेलने के लिए। लेकिन वो जिस तरीके से देख रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव तो यही कहते हैं कि उसे भी खेलना है। लेकिन अगर उसे खेलना है तो यहाँ पर वो चुपचाप दूर खड़ा रहकर क्यों देख रहा है, वो जाता क्यों नहीं। मैं वहां पर 1 सेकंड 2 सेकंड वेट किया, आई स्टॉप द मोमेंट, और मैंने न रहते हुए भी उसे कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन द अदर्स डियर। मतलब तुम उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम भी जाओ खेलने के लिए। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, उस बच्चे ने पोएटस की तरफ देखा भी नहीं। ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड। वो उन बच्चों को ही देखते रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। और उससे बार बार बात करने के बाद पता चला कि वो तो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा है। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि माय गॉड, ही कुड नॉट हियर, यानी वो डेफ है। डेफ यानी कर्ण बधिर, जिसे हम बहरा भी कहते हैं। तो ये तो चैलेंज्ड पर्सन है, इसे तो सुना ही नहीं दे रहा है। और तब फिर से पोएटस को ये एहसास हुआ कि मैं इस बच्चे की खूबसूरती, उसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में जितनी भी तारीफ कर रही थी मन ही मन, और जो जलन मुझे महसूस हो रही थी, और जिस तरह से मैं गॉड से शिकायतें कर रही थी, वो शिकायतों का गॉड ने तुरंत उन्हें एहसास दिला दिया, और उन्होंने तुरंत माफी मांगी। ओ गॉड, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव 2 years, द वर्ल्ड इज माइन। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी पोएटेस को एक तीसरे इंसिडेंट में एक ऐसा फिर से एहसास हुआ कि कितनी जरूरी बातें हैं मेरे पास, जो कितने सारे लोगों के पास नहीं है। आपके पास, हमारे पास
दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, नाक, सारी चीजें हट्टी कट्टी है, हम हेल्दी है, स्टिल वी वांट समथिंग एल्स. We want to look like a hero. We want to look like a model. But there are so many people who are deaf, who are blind, who are mute. They cannot talk, they cannot see, they cannot hear, they cannot walk, and they don't have hands sometimes. Still, they are living a life without any complaints. Then why? Why people like us who are healthy, fit, and fine, we still complain to God that we don't have this and we don't have that, and I need this and I need that. Students, this poem might influence you to see the positive things in your life and to ignore and avoid all those negativity around you, and you should walk on a very positive path so that your life will become easier, sorted. Because whenever you complain, whenever you expect a lot from your life, at that time your life becomes very complicated. But when you expect none from your life and you just live the life to its fullest, at that time, trust me, even God will help you to make your life very sorted. So, this was our third stanza. Now, let's move on to our fourth stanza, which is a composition or a compilation of all the previous three stanzas. Let's see. With legs to take me where I will go, with eyes to see the sunset's glow, with ears to hear what I would know. O God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. अब इस आखिरी स्टैंजा में पहले तीनों स्टैंजा का एक छोटा सा कंपाइलेशन दिया गया है, मतलब तीनों स्टैंजा के बारे में एक साथ इस स्टैंजा में बताया गया है. पैरों के साथ मैं अपने आप को जहां चाहे वहां ले जा सकती हूँ. आंखों के साथ मैं वो खूबसूरत सा सूर्यास्त का नजारा देख सकती हूँ. कानों के साथ मैं अपना मन पसंदीदा गाना, म्यूजिक या किसी की बातें सुन सकते हूँ. ओ गॉड, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपके सामने कंप्लेंट की, वाइन किया, बट मैं सच में खुशनसीब हूँ. आपके आशीर्वाद मेरे साथ है. आई एम वेरी ब्लेस्ड इंडीड, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक द वर्ल्ड इज माइन. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ल्ड इज माइन का डिफरेंस इस तरह से हमें पता चलता है. लेट्स रीड द स्टैंजा अगेन. With legs to take me wherever I'll go. Like you have legs, even I have legs. I can go wherever I want, right? But if suppose हमारे पास पैर नहीं होते, तो हमें इमेजिन करके देखो कैसा लगता. फॉर एग्जाम्पल, विथ आवर आईज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बराबर. आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो. विथ माई आईज आई कैन सी यू, यू कैन सी मी. विथ योर ईयर्स यू आर एबल टू हियर मी व्हाट आई एम टीचिंग यू. विथ माई with my ears I can hear you. With my eyes I can see you. But suppose हमारे पास आंखें या कान नहीं होते, या फिर वो काम नहीं कर रहे होते, तो सोचो कितनी तकलीफ उठानी पड़ती. और ऐसे बहुत से लाखों बच्चे हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, कान बिल्कुल भी काम नहीं करते, और इसीलिए हमें उन लोगों से कंपेयर करना चाहिए जिनके पास हमारे पास जितना है उतना भी नहीं है, ना कि उन लोगों से कंपेयर करें जिनके पास बहुत ज्यादा है. बिकॉज इट विल अल्टीमेटली मेक यू सैड, राइट? दैट्स व्हाई द पोएट्स से, गॉड फॉरगिव मी व्हेनेवर आई फाइंड आई एम ब्लेस्ड इंडीड, द वर्ल्ड इज माइन. पोएट्स का नाम है जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड. शी इज अ वेरी famous poet from Western countries, and she is she has given us such a nice message through this poem. इतनी अच्छी सीख और सबक हमें इस कविता से मिली है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता समझ आई होगी. अब बढ़ते हैं थोड़े से जो मार्जिन क्वेश्चंस होते हैं उनकी ओर. डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द बस. वो जो यंग गर्ल है बस में, उसको डिस्क्राइब करो. The young girl in the bus was very beautiful and happy. She was also too fair. She had lovely silken hair, but unfortunately, she was walking with a limp. तो उस यंग गर्ल का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है कि जो यंग गर्ल थी बस में, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुश नजर आ रही थी. वो बहुत ही गोरी और सुंदर थी, और उसके बाल लवली सिल्की बाल थे. लेकिन
अफसोस, अनफॉर्चुनेटली वो एक बैसाखी यानी जो जिनके पास पैर नहीं होते ना, वो एक स्टिक से चलते हैं, लिम्प जिसे कहा जाता है, उस बैसाखी के सहारे वो चल रही थी। वो देख के बहुत बुरा लगता था पोएटिक्स को। दूसरा सवाल, व्हाट डिड द स्पीकर इन द पोएम नॉट रियलाइज while chatting with the young lad? The speaker in the poem, the poetess, उसे क्या एहसास हुआ जब वो मिठाई की दुकान पर गई और वहां से उस मिठाई बेचने वाले लड़के से बात कर रही थी? The speaker in the poem, yani poetess, did not realize that the lad with whom he was chatting was blind. The speaker in the poem बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो एक अंध व्यक्ति है, यानी उसे दिखाई नहीं देता। ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है। Why did the blue-eyed boy not join the others in their game? The blue-eyed boy तीसरे किस्से में वो बाकी लड़कों को गेम में, खेल में क्यों ज्वाइन नहीं कर पाया? The blue-eyed boy did not join the others in their game because he was deaf. वो कर्णबधिर था और इसीलिए वो उन बच्चों के पास जाकर खेल नहीं सकता था। What does the speaker thank God for? Speaker God को शुक्रिया अदा क्यों करता है? After meeting some disabled people, the speaker realized that even though these people lacked something in their life, they were happy. He thanks God because he is blessed with everything to live a happy life. So he realizes that there is nothing in the world for him to complain. इतने सारे डिसेबल्ड और फिजिकली चैलेंज लोगों को मिलने के बाद, फिजिकली चैलेंज यानी अपाहिज लोगों को मिलने के बाद पोएट जो है उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि इतनी सारे लोगों के पास कितना कुछ नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ को कितने खुशी से जी रहे हैं और इसीलिए वो भगवान को शुक्रिया करता है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है जो जरूरी है एक हंसी खुशी लाइफ बिताने के लिए, और इसीलिए वो अब ये प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी कंप्लेन या शिकायत नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, this was our chapter, this was our poem. I hope you have understood this poem. Let's meet in the next video with a new chapter. Till then, have a nice day and thank you very much. And don't forget to press on the subscribe button as well as on the bell icon so that you will receive new notification and updates of our new videos. Thank you very much. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.